तो ई है हमारी पीपीटी जिसको हम रन करवाते हैं। सबसे पहले है हमारे पास आज का पॉइंट, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। देखिए आज के लेक्चर में तो हम सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ पाएंगे, बराबर है। आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ पाएंगे, ओके। और ये सेकंड लास्ट लेक्चर है थियोरी का सेकंड लास्ट लेक्चर है। एक लास्ट लेक्चर बाकी बचता है और वो है डाइलेक्ट्रिक इन द कैपेसिटर। क्या होगा उनका बिहेवियर, कितने टाइप के डाइलेक्ट्रिक होते हैं, एंड सो मेनी मोर। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट टाइम कभी डिस्कस करेंगे, बट आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर कितना होता है, कितनी एनर्जी स्टोर होती है। हमने ये पढ़ा कि अगर मैं यहाँ पर एक चार्ज रखता हूँ तो पहली बार जब मैं चार्ज लेकर आया कुछ भी वर्क नहीं हुआ, क्योंकि कोई है ही नहीं जिसके अगेंस्ट में मैं वर्क करूं, कोई भी नहीं है, तो कोई वर्क नहीं होगा। जब मैं दूसरा चार्ज इधर लेकर आया तो ऑलरेडी अब Q1 है, उसकी वजह से यहाँ पर Q2 के ऊपर कुछ वर्क होगा, Q2 को Q1 के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क उनकी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R12। R12 इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू, बराबर है। तो ये एनर्जी का रिलेशन हुआ, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर करेंगे तो फोर्स, R रखेंगे तो एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारे पास है टर्म यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो कि एनर्जी इतनी है। तो ये तो हुआ कि दो चार्ज अगर हमारे पास है, अगर दो से ज्यादा चार्ज हुए तो क्या करेंगे। तो दो से ज्यादा चार्ज के लिए भी हमारे पास ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स जो है वो आते जाएंगे और सबको हम सम अप करते जाएंगे एंड हमें टोटल एनर्जी मिलेगी। बट ये रिलेशन कब अप्लाई हो सकता है, ये रिलेशन कब अप्लाई हो सकता है जब एक चार्ज इधर है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है, चौथा इधर है और ऐसे डिस्क्रीट फॉर्म में है। व्हाट इफ द चार्ज इज कंटिन्यूअसली स्प्रेडेड ओवर सम ऑब्जेक्ट। अगर हर जगह पर चार्ज एकदम से नजदीक हर जगह पर चार्ज जो है वो स्टोर्ड है, तो क्या करेंगे। तो फिर उसके लिए कुछ अलग मेथड यूज करना पड़ेगा जो कि हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए चालू करते हैं, शुरू हो जाए भाई। ओके, तो कंसिडर अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C. To determine the energy stored in this configuration, consider the initially two uncharged conductors 1 and 2. ऐसे दो अनचार्ज कंडक्टर है, आप देख लीजिए 1 and 2। एक के पास प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे के पास माइनस क्यू चार्ज है, बट वो बाद में, वो फाइनल कंडीशन है। पहले क्या होगा, पहले उनके पास कोई चार्ज नहीं है, पहले कुछ भी चार्ज नहीं है। देखो ये अनचार्ज है, पहली कंडीशन क्या है, अनचार्ज कैपेसिटर, पहले कोई चार्ज नहीं है। Imagine next process of transferring charge from conductor 2 to conductor 1. हम यहाँ से कुछ पॉजिटिव चार्ज जो है उसको यहाँ तक माइनस, इधर पॉजिटिव चार्ज को इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इधर क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज बचेगा, बराबर है, ओके। और ऐसे बीट बाय बीट, मतलब पहले हमने कुछ चार्ज लिया, मान लो कि डेल्टा क्यू जितना चार्ज पहुंचाया, फिर डेल्टा क्यू जितना चार्ज पहुंचाया, फिर डेल्टा क्यू, और ऐसे करके हम पूरे सिस्टम को चार्ज कर रहे हैं। एक में माइनस क्यू हो जाएगा और दूसरे में प्लस क्यू हो जाएगा, बराबर, ऐसा हमें मिलेगा, ठीक है। और कब तक करना है उसको, पूरा कैपिटल क्यू तक हमें कर देना है, बराबर, जीरो चार्ज से लेकर कैपिटल क्यू तक, बट बंच बाय बंच, बीट बाय बीट, ओके। तो यहाँ पर से हमने मान लो कि डेल्टा क्यू जितना चार्ज इधर भेजा, फिर वापस से डेल्टा क्यू इधर भेजा, फिर वापस से डेल्टा क्यू इधर भेजा, ऐसे करके हम पूरा जो है वो बोरी भर रहे हैं, बराबर है। थोड़ा थोड़ा ऐसे है, हाथ में थोड़ा थोड़ा लेकर ऐसे बोरी भर रहे हैं, ओके, ये करना है हमें। तो इस हिसाब से कंडक्टर 2 जो है उसका फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस क्यू, और कंडक्टर 1 जो है उसका फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस क्यू, बराबर है। इन ट्रांसफरिंग द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम कंडक्टर 2 टू कंडक्टर 1, कंडक्टर 2 में से पॉजिटिव निकाल के 1 में डाल रहे हैं, तो कंडक्टर 2 के पास नेगेटिव बचेगा, और उसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, बराबर है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी अब Q1 के मतलब प्लेट नंबर 1 पर थोड़ा पॉजिटिव है और हम यहाँ से डेल्टा क्यू लेकर आ रहे हैं, तो हमें उसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है और हम दूसरा पॉजिटिव उसके ऊपर लेकर आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। उस चार्ज को लेकर आने में हमें सिस्टम के अगेंस्ट में, फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क उसकी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो हमें
एनर्जी फाइंड करनी है तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, वर्क। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वर्क फाइंड करेंगे पूरे सिस्टम का। तो इन ट्रांसफरिंग पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 2 to 1 वर्क विल बी डन एक्सटर्नली, मतलब हमें बाहर से कुछ वर्क करवाना पड़ेगा, चाहे हम बैटरी से करवाए या कैसे भी करवाए। सिंस एट एनी स्टेज ऑफ द कंडक्टर इज एट हायर पोटेंशियल, कंडक्टर 1 जो है वो हायर पोटेंशियल पर है, कंडक्टर 2 जो है वो लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल मतलब पॉजिटिवली चार्ज, और लोअर पोटेंशियल मतलब लेस पॉजिटिव या तो नेगेटिवली चार्ज, बराबर है, ये होता है। ओके, एंड therefore to calculate the total work done we first calculate the work done in small step involving the transfer of an infinitesimally, मतलब बहुत छोटे छोटे अमाउंट के चार्ज को, डेल्टा क्यू के बदले हम कह सकते हैं डी क्यू, तो डी क्यू जितना चार्ज को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, तो छोटे छोटे चार्ज के अमाउंट में, बंच के अमाउंट में, बराबर। मान लो कि छोटे छोटे दाने हम लेकर आ रहे हैं और पूरी बोरी भरनी है हमें, ऐसे हमें काम करना है। ओके, तो क्या होगा, चलिए हम समझते हैं इसको। बट इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर हम एनर्जी जो है वो दो मेथड से फाइंड आउट करेंगे, दो मेथड से। अगर हमें कुछ नहीं कहा है तो फर्स्ट ये जो मेथड है वही आपको फॉलो करनी है, और एल्स आप दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं एज पर योर चॉइस, बराबर है। ओके, तो कंसिडर द इंटरमीडिएट सिचुएशंस। हम इंटरमीडिएट मतलब जीरो चार्ज से लेकर क्यू तक पहुंचाना है, बराबर। उसके बीच में कुछ क्यू डैश चार्ज है दोनों प्लेट पर, एक प्लेट पर प्लस क्यू है और दूसरे में माइनस क्यू है, क्यू डैश है, तो क्यू डैश एंड माइनस क्यू डैश। इंटरमीडिएट मतलब जीरो और क्यू के बीच में कभी कोई एक टाइम पे चार्ज जो है, चार्ज ऑन प्लेट जो है वो क्या है, एक पर क्यू डैश दूसरे पर माइनस क्यू डैश, ऐसा है। जैसे कि डायग्राम में आप वापस से देख पा रहे हो, ये इंटरमीडिएट कंडीशन है, मतलब जीरो चार्ज भी नहीं है और पूरा एकदम से क्यू चार्ज भी नहीं है, बीच में कोई चार्ज है ये। एट दिस स्टेज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट, ये दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V डैश कितना होगा, तो V इज इक्वल टू Q बाई C। Why? Because C इज इक्वल्स टू Q बाई V, ये फॉर्मूला है। तो फिर Q डैश और V डैश, तो V डैश कितना हो जाएगा, Q डैश बाई C, इसका कैपेसिटेंस तो C है, ठीक है। तो V डैश इक्वल्स टू Q डैश अपॉन C। अब क्योंकि एनर्जी मतलब क्या होता है, वर्क डन, और वर्क कितना होता है, Q इंटू V। तो हम यहाँ पर अब जो थोड़ा सा चार्ज लेकर आ रहे हैं ना, उसके ऊपर वर्क होगा। नेक्स्ट इमेजिन दैट द स्मॉल चार्ज डेल्टा क्यू डैश, एकदम से छोटा सा, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल, मतलब क्या होता है, बहुत 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 छोटा, बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। तो हम जितना छोटा इमेजिन कर सके उससे भी छोटा, बराबर है। ओके, तो वो हम ट्रांसफर कर रहे हैं 2 से 1 की तरफ। आप देखिए डायग्राम को गौर से देखिए, ये डेल्टा क्यू डैश जो है वो जा रहा है टुवर्ड्स क्यू डैश, माइनस क्यू से प्लस क्यू डैश की तरफ, ठीक है। वापस एक बार और देखिए, ये चार्ज जो है वो जा रहा है आगे ऐसे टुवर्ड्स क्यू डैश, माइनस से निकल के प्लस में जा रहा है। तो उस हिसाब से माइनस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, डेल्टा क्यू जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, और प्लस प्लेट पर डेल्टा क्यू डैश जितना प्लस चार्ज जो है वो चढ़ेगा, बराबर है ना, ऑब्वियस चीज है, बराबर। एक पर माइनस चार्ज रहेगा, क्योंकि जितना चार्ज हम नेगेटिव से जितना चार्ज हम ला रहे हैं तो नेगेटिव में उतना नेगेटिव होगा ना, नेगेटिव प्लेट से हमने पॉजिटिव को निकाल दिया तो वो और नेगेटिव होगा, तो जितना पॉजिटिव निकाला उतना और नेगेटिव होगा, तो डेल्टा क्यू डैश जितना और नेगेटिव होगा, और उतना ही हम इसमें ऐड करेंगे, बराबर, इसमें ये ऐड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वर्क डन इन द स्टेप डेल्टा डब्ल्यू डैश, छोटे छोटे वर्क हमें करने पड़ेंगे। तो वर्क का ये फॉर्मूला है, वर्क हमें कितना करना पड़ेगा, क्यू डैश चार्ज में डेल्टा क्यू डैश ऐड करने में कितना वर्क होगा, Q इंटू V। V तो हमारे पास है ऑलरेडी, V डैश, और इसके बदले क्या लिखेंगे हम, डेल्टा क्यू डैश, बराबर है। चलिए, ओ किधर गया, हाँ अब आया, लो थोड़ी देर के बाद, कोई बात नहीं। तो वर्क कितना होगा, डेल्टा क्यू डैश इंटू V, और V कितना है, क्यू डैश अपॉन C, तो क्यू डैश अपॉन C इंटू डेल्टा क्यू डैश, ये हो गया हमारा रिलेशन 1। अब ऐसे अलग अलग स्टेप, मतलब मान लो सबसे पहले क्या था, इधर सबसे पहले 0 था और इधर भी 0 था, यहां से मैं डेल्टा क्यू लेकर आया, पहली बार तो मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज है ही नहीं, तो कोई वर्क नहीं होगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, माइनस डेल्टा क्यू डैश, थोड़ा और लेकर आया, मतलब और डेल्टा क्यू लाया, तो अब इसके अगेंस्ट में वर्क होगा और इधर होगा माइनस डेल्टा क्यू डैश,
बराबर, ऐसे हमें मिलता जाएगा। तो ऐसे वन बाय वन हमें करते जाना है। ओके, डेल्टा क्यू, तो और डेल्टा क्यू ऐड किया, डेल्टा क्यू डैश डेल्टा क्यू डैश डेल्टा क्यू डैश ऐड करते जा रहे हैं, इसमें और डेल्टा क्यू डैश जो है वो माइनस होता जाएगा, और फिर अगेन हमें वर्क करना पड़ेगा। और ये चीज हमें हर एक के लिए काउंट करनी है और फिर उसको सम अप करना है थ्रू आउट इसको सम अप करेंगे। ये थोड़े से स्टेप यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कह सकता हूँ, बट हाँ थोड़े तो है। तो ऐसे डेल्टा क्यू डैश कैन मेड एज स्मॉल एज पॉसिबल, जितना हम चाहे उतना छोटा बना सकते हैं। तो अब ये पूरे रिलेशन जो है वो कैसे लिख पाएंगे, तो डेल्टा डब्ल्यू डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू डैश अपॉन सी, वापस से हम लेकर आए, ये पूरा रिलेशन जो है वो ऐसे आया। क्या किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब ये जब हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसमें हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया, पहले ये इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया, उसमें से जो ऐड किया कर दिया, मैं समझा दूंगा आपको। देखो ये टेक्स्ट बुक में ये सारे स्टेप्स जो है वो समझाए ही नहीं है, कैसे आया कुछ पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। तो मैंने ये सारे स्टेप्स यहाँ पर लिखे ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में ये कैसे आ रहा है। तो इसमें मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्यू डैश स्क्वायर ऐड किया, तो वापस सब्ट्रैक्ट भी किया, क्योंकि मैं कुछ ऐड नहीं कर सकता हूँ अपने हिसाब से कि भी चलो कुछ ऐड कर देते मेरे हिसाब से, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर इसी तरह से डेल्टा क्यू डैश भी मैंने ऐड किया, तो फिर मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है, अब ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। सर फिर थी समझाओ ने। तो ये जो रिलेशन था, रिलेशन नंबर 1, उसको मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, बराबर, ये याद रखना, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। ओके, फिर ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर, माइनस दिस एंड दिस तो है ही, अपॉन 2cd एज इट इज, राइट। तो ये वर्क हुआ किसका, छोटे से पार्ट का। अब डेल्टा क्यू डैश स्क्वायर जो है बहुत छोटा है, तो उसको हम फॉरगेट अबाउट इट, ये बहुत छोटा है, बराबर है। ये वाला पॉइंट जो है वो बहुत, क्योंकि ऑलरेडी डेल्टा क्यू डैश जो है वो हम जितना हो सके छोटा इमेजिन कर रहे हैं। डेल्टा क्यू डैश ऑलरेडी बहुत छोटा है, और अगर वो बहुत छोटा है उसका स्क्वायर करूंगा तो वो तो और भी बहुत छोटा हो जाएगा। मतलब कि अगर मैं 0.001 ले रहा हूँ डेल्टा क्यू डैश, बराबर, और इसका मैं जब स्क्वायर करूंगा तो ये तो 0.0000001 हो जाएगा। मतलब जस्ट सी दिस, ये बहुत ना इंसाफी है इसको कंसिडर करने में, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये वाला जो लास्ट टर्म है वो अब हम निगलेक्ट करने वाले हैं। तो मैंने ये और ये दोनों को अलग कर दिया पहले, और ये अब हम बताएंगे कि ये वाला टर्म जो है वो बहुत बहुत छोटा होगा, सो इट विल बी निगलेक्टेड। सर इन अबाउट इक्वेशन ये जो है वो नेग्लिजिबल होगा, सिंस डेल्टा क्यू डैश इज आर्बिट्ररीली स्मॉल, बहुत सर बराबर है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको निगलेक्ट कर देंगे, और नेग्लिजिबल है तो फिर हटा दो इसको, जरूरत ही नहीं है इसकी। जरूरत क्या है हमें, है जरूरत कुछ भी नहीं है, निकाल दो इसको फटाफट से। तो थोड़ी सी राहत मिली हमें, एक पूरा स्टेप चला गया। अब इसका क्या, ये हमें छोटा सा वर्क मिला W-1 कह सकते हैं हम इसको, ऐसे बहुत सारे हमें वर्क मिलेंगे। तो पहले हमारे पास Q डैश था, उसमें हमने इतना ऐड किया, तो पहले मान लो कि हमारे पास 0 है, उसमें डेल्टा क्यू डैश ऐड किया, तो इधर 0। फिर हमारे पास डेल्टा क्यू डैश आएगा, उसमें डेल्टा क्यू डैश ऐड करेंगे, ऐसे करके हमें पूरा कैलकुलेशन करना है। देखो मैं बताता हूँ आपको, एक एक करके बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए आप, मैं पूरा समझाऊंगा ये कैसे आता है। ओके, तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट में जब हम वर्क करेंगे और उन सारे वर्क को हम ऐड करेंगे तो टोटल वर्क मिलेगा, और जो वर्क होगा वही तो एनर्जी है। तो एनर्जी फाइंड करने के लिए वर्क फाइंड करना है, वो मैंने पहले बताया था। सो ओवर द वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व, ऐसे छोटे छोटे, क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने जो पोर्शन लिया बहुत छोटा है, मतलब मैं दाने 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 एक एक दाना लेकर मैं पूरी बोरी भरने वाला हूँ। सो इट टेक्स अ लॉट्स ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्विंग to build the total charge up to Q, capital Q तक, 0 से Q तक। अब इसमें समेशन, सम ओवर ऑल द स्टेप्स क्या होगा, ऐसे सारे जितने भी है डेल्टा W डैश जितने भी है सब एडिशन करने हैं। अब का जो स्टेप है
वो अच्छा इसके बाद आएगा, ठीक है। तो सम ओवर ऑल द स्टेप्स क्या होगा, क्यू डैश डेल्टा क्यू डैश माइनस क्यू डैश स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस क्यू डैश स्क्वायर अपॉन 2c, ऐसे जितने भी स्टेप्स है उनको हमें सम अप करना है। ओके, सो 10 मिनट बाकी है, तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं ट्राई करता हूँ कि उसमें खत्म कर दूं। तो वो 1/2c तो सब में है, तो वो तो मैंने बाहर ले लिया। अब सम में क्या करेंगे हम, अब ये पहले जो है मैं यहाँ पर बता देता हूँ, बराबर है, और मैं एक एक स्टेप जो है बताता हूँ अभी आपको। देखो पहला स्टेप क्या आएगा, पहला स्टेप जो है वो क्या आएगा कि जिसमें हमारे पास जीरो चार्ज होगा प्लस उसमें डेल्टा क्यू डैश ऐड होगा। तो ये वाला जो स्टेप है ना, ये वाला, इसमें क्यू डैश के बदले में क्या रखूंगा, जीरो, बराबर है, माइनस जीरो स्क्वायर अपॉन 2c। तो पहला स्टेप मेरा क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू डैश स्क्वायर अपॉन 2c, ये हो गया पहला। मतलब 2c तो कॉमन निकल गया, तो 2c जाने दो, डेल्टा क्यू डैश स्क्वायर, चलो ये डेल्टा क्यू डैश स्क्वायर माइनस जीरो, ठीक है। ओके, समझ में आया ये पूरा क्या है, डेल्टा क्यू डैश माइनस जीरो। अब जब दूसरी बार बात करेंगे तो दूसरी बार ऑलरेडी डेल्टा क्यू डैश अब है, अब तो डेल्टा क्यू डैश आ गया है, पहले जीरो था, डेल्टा क्यू डैश ऐड किया, अब डेल्टा क्यू डैश है, उसमें दूसरा डेल्टा क्यू डैश ऐड करेंगे, तो डेल्टा क्यू डैश प्लस डेल्टा क्यू डैश क्या हो जाएगा, टू डेल्टा क्यू डैश, बराबर। डेल्टा क्यू डैश ऑलरेडी डेल्टा क्यू डैश था प्लस डेल्टा क्यू डैश, लेट मी टेक दिस होल, डेल्टा क्यू डैश था प्लस डेल्टा क्यू डैश का स्क्वायर माइनस ओरिजिनल वन, ओरिजिनल कितना था, डेल्टा क्यू डैश, ओरिजिनल कितना था, डेल्टा क्यू डैश स्क्वायर, बराबर है। तो ये दूसरा स्टेप, तो इसका क्या हो जाएगा, टू डेल्टा क्यू डैश का स्क्वायर माइनस डेल्टा क्यू डैश का स्क्वायर। तीसरा टर्म, अब कितना चार्ज हो गया है, टू डेल्टा क्यू डैश है, अब कितना चार्ज है, टू डेल्टा क्यू डैश, उसमें फिर अब डेल्टा क्यू डैश ऐड करेंगे, अब उसमें डेल्टा क्यू डैश ऐड करेंगे, तो ओरिजिनल कितना है उसका स्क्वायर, और ओरिजिनल कितना है, टू डेल्टा क्यू डैश, इसका भी स्क्वायर, देखो ये वाला, तो टू डेल्टा क्यू डैश और डेल्टा क्यू डैश क्या हो जाएगा, थ्री डेल्टा क्यू डैश। तो ऐसे हमें करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, फाइनल तो फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, फाइनली क्यू स्क्वायर हो जाएगा, फाइनल तो क्यू हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर मतलब फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज का स्क्वायर, तो इनिशियल कितना होगा, डेल्टा क्यू डैश कम होगा क्योंकि डेल्टा क्यू डैश ऐड करेंगे तो क्यू हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू डैश इनिशियली डेल्टा क्यू डैश कम होगा, फाइनली क्यू हो जाएगा टोटल और उसका स्क्वायर। तो ये वाला स्टेप जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, बराबर है, बराबर है, मैं इसको वापस से समझा रहा हूं, तो ध्यान से जरा। ओके, तो पहली केस क्या है, पहला केस जीरो था, ओके, तो क्यू डैश कितना है, जीरो, देखो मैं यहाँ पर क्यू डैश लिख रहा हूँ, क्यू डैश इज जीरो, ओके, तो जीरो, पहली कंडीशन क्यू डैश जो है वो जीरो है, तो ये वाला स्टेप जो है वो क्या होगा, ये वाला स्टेप क्या होगा, क्यू डैश की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो क्या हो जाएगा स्टेप, जीरो प्लस डेल्टा क्यू डैश स्क्वायर, जीरो प्लस डेल्टा क्यू डैश स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, ठीक है। फिर अब कितना चार्ज हो गया, अब हो गया डेल्टा क्यू डैश, क्योंकि देखो यहां से, अब पहले तो जीरो था, पहले तो दोनों में जीरो था, यहां से डेल्टा क्यू डैश इस तरफ ले गए, तो अब तो डेल्टा क्यू डैश हो जाएगा ना, बराबर। तो अब कितना हो गया डेल्टा क्यू डैश, ये लेकर आए, अब दूसरा ये लेकर आए दूसरी बार, तो दूसरी बार जब लेकर आए तो अब कितना चार्ज है, डेल्टा क्यू डैश है, ऑलरेडी पहले हम ले गए थे। मान लो कि आप 2-2 रुपए आगे बढ़ा रहे हो, तो यहां से पहली बार जब आप लाए तो पहले कितने थे, जीरो थे, अब 2 रुपए यहाँ पर रख दिए, ठीक है, तो अब कितने हो गए यहाँ पर 2, अब और दूसरा 2 रुपए आप यहाँ पर ला रहे हो, तो यहाँ पर पहले से कितना है, 2 है, और उसमें आप 2 ऐड कर रहे हो, बराबर है, ऑलरेडी पहले डेल्टा क्यू डैश है और उसमें आप वापस से डेल्टा क्यू डैश ऐड कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, डेल्टा क्यू डैश पहली बार डेल्टा क्यू डैश, बराबर है, दूसरी बार डेल्टा क्यू डैश, तीसरी बार डेल्टा क्यू डैश, ऐसा आप करते जा रहे हो और उसका वर्क हमें फाइंड करना है। तो फाइनली हमें करना क्या है, मैं इसको बता देता हूं आपको, सिंपल लैंग्वेज में ये वाले टर्म्स जो है वो बता देता हूं, कि जो फाइनल चार्ज है उसका स्क्वायर माइनस इनिशियल चार्ज का स्क्वायर। तो पहले कितना चार्ज, पहले कितना था, जीरो, और फाइनली कितना होगा, तो डेल्टा क्यू डैश, तो पहला टर्म आ गया डेल्टा क्यू डैश स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर। अब कितना है, डेल्टा क्यू डैश है, और फाइनली कितना हो जाएगा, और डेल्टा क्यू डैश ऐड हो जाएगा तो टू डेल्टा क्यू डैश हो जाएगा, तो ये वाला टर्म आ जाएगा उसका स्क्वायर, देखो ये सेकंड टर्म।
अब कितना चार्ज हो गया, 2 डेल्टा क्यू डैश हो गया, तो उसका स्क्वायर। फाइनली कितना होगा, 3 डेल्टा, क्योंकि एक और डेल्टा हम उसमें ऐड करेंगे, तो डेल्टा क्यू डैश का स्क्वायर। बोलो, तो ये तीसरा टर्म हो गया, समझ में आया। और ऐसे करते जाना है, 3 4 5 ऐसे कितने n नंबर, फाइनली कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर, फाइनली कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर। और इनिशियली कितना होगा, तो डेल्टा क्यू जितना कम होगा, क्योंकि हम डेल्टा क्यू ऐड करेंगे तो वो क्यू डैश क्यू हो जाएगा, तो क्यू माइनस डेल्टा क्यू डैश का स्क्वायर, फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर, फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर, फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर, ऐसा है। समझ में आया, ये समझ में आया, अभी भी डाउट है? ओके ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, जब समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो अब आप जरा समझो, ओके थैंक यू। तो अब आप जरा समझो कि ये डेल्टा क्यू डैश स्क्वायर, ये जो डेल्टा क्यू डैश स्क्वायर है और ये माइनस डेल्टा क्यू डैश स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल। फिर ये 2 डेल्टा क्यू डैश स्क्वायर है और ये भी 2 डेल्टा क्यू डैश स्क्वायर है, वो भी कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही ये 3 वाला भी कैंसिल हो जाएगा। तो पहले टर्म का पहला स्टेप और दूसरे वाले का लास्ट, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, बराबर है। तो ऐसे करते करते ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा फाइनली, तो ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आगे वाला टर्म जो है वो क्या होगा, तो q माइनस डेल्टा क्यू डैश का स्क्वायर माइनस q माइनस 2 डेल्टा क्यू डैश का स्क्वायर, ऐसा होगा। तो इसमें से ये वाला स्टेप भी दोनों में कैंसिल हो जाएगा, इसके आगे वाले स्टेप के साथ अगर मैं बात करूं, तो फाइनली बचेगा क्या, सिर्फ ये क्यू स्क्वायर और ये 0, तो 0 का तो कोई मतलब नहीं है, मतलब फाइनली बचेगा क्यू स्क्वायर। तो 1/2c इंटू क्यू स्क्वायर माइनस 0 के हिसाब से क्यू स्क्वायर बाय 2c, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। देखो ये सारे स्टेप्स जो है ना, वो टेक्स्ट बुक में नहीं लिखे हैं कि ये कैसे आता है, ये मैंने सारे इधर एक्सप्लेन किए हैं 1 बाय 1 कि ये क्यों ऐसा होता है, और क्यों, और किया भी है तो डायरेक्टली ऐसा किया है कि हमें पता भी ना चले कि बीच में कौन कौन से स्टेप आएंगे और क्यों ये कैंसिल होगा। ये सारी चीजें जो है वो ऐसे डिटेल नहीं बताया है, तो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आप यहाँ पर फोकस रख के पढ़ लो इसको, तो आपको वापस समझ में भी आएगा, ठीक है। और ये मैंने पूरा ऐसे लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा है कि आप अगर इतना ही लिखते हो एग्जाम में, you will get the full marks in this theory, you will get the totally full marks in this theory, बराबर। तो आप ये चीज जो है वो ध्यान रखो, मैंने एकदम से शॉर्ट एंड स्वीट में लिखा है फॉर्म में, ठीक है।